कि कॉर्पोरेट इंडिया में अगर कोई एक शख्स है उन्होंने ये करके दिखाया है तो वो मुकेश अंबानी जी ही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक डिस्क्लोजर भी देता हूँ। जो चैनल आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल है, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, TV 18, उसका स्वामित्व और प्रबंधन नेटवर्क 18 के पास है और उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है। लेकिन 1257 रुपये पर अगर आप आज भी पैसा लगा सकते हैं, आपके पास 15 शेयर हैं तो आप एक राइट्स इशू के शेयर के लिए एंटाइटल्ड हैं। और जनरली देखा यह गया है आखिरी 2 दिनों में ज़्यादा बोलियां आती हैं। तो अगर किसी को ये शक था कि ये भरेगा, पैसा कितना रेज होगा, वो शक भी देखिए लोगों के अब दूर होते हुए दिख रहे हैं। और ये नंबर और बढ़ेगा, अब ये नंबर बढ़ेगा और ये शेयर चलेगा, ये होगा थीम यहाँ से। तो उसी को प्ले करते हैं, शुभम जी से समझते हैं। शुभम जी बताइए, 1520 का भाव, कल जैसे ही 1500 के ऊपर ये शेयर निकला, सबके रडार पर आ गया। अब यहाँ से अगला पड़ाव बताइए क्या है? हेमंत जी, लेकिन हमारे रडार पे थर्सडे को मॉर्निंग शो पे हमने बात किया था, तब 1450 का लेवल था और हमने राइट टाइम पे आई थिंक वो ब्रेकआउट आइडेंटिफाई हुआ था। और अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम प्योरली ट्रेडिंग की बात करें, मुझे लगता है जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है जो लगभग 1600 के आसपास है, वो बिल्कुल यहाँ पे क्रॉस होता हुआ दिखना चाहिए। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और हमेशा से यहाँ पे एक बाई कॉल ही रहा है। अगर फ्रेश ट्रेड यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो मुझे लगता है ऑप्शन के थ्रू हम इनिशिएट कर सकते हैं और ट्रेड होगा 1560 का जो कॉल ऑप्शन है वो लगभग 33 रुपये के आसपास क्लोज हुआ था, उसमें एक लॉन्ग ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। 25 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 45 से 50 रुपए का टारगेट ये कॉल ऑप्शन के लिए बनता हुआ दिख सकता है। तो 1560 के कॉल के थ्रू रिलायंस में ये तेजी हम प्ले कर सकते हैं और अंडरलाइन में लगभग 1600 का शॉर्ट टर्म टारगेट है। 1600 की तैयारी देखिए, स्टॉक तो कर ही रहा है शॉर्ट टर्म में, और 1500 की चर्चा हम 2 हफ्ते पहले करते थे। अब 1560 का कॉल लेने की सलाह आ रही है शुभम अग्रवाल की ओर से। इस पर आगे और भी जानकारी हम आपके लेकर आएंगे। राइट्स इशू का आगे के सब्सक्रिप्शन नंबर्स की और डिटेल्स निकल कर आएंगे। याद रखिएगा, आज और कल का दिन आपके पास है अगर आपने अब तक रिलायंस के राइट्स में पैसे नहीं लगाए हैं। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और ऑटो कंपनियों की बात करते हैं। आशीष हमारे साथ हैं और ये आपको बताएंगे कि ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे आए। कल हमने देखा हीरो मोटो, TVS, अशोक लेलैंड, रॉयल एनफील्ड के बिक्री के आंकड़े आए। आशीष, क्या उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन है? अच्छी बात कि गाड़ियों की बिक्री शुरू हो चुकी है, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी इन लोग की कमेंट्री। तो एक एक करके आपको बताता हूं। हीरो मोटोकॉर्प, आंकड़े अच्छे हैं। मई के महीने में 1,12,000 गाड़ियां बेच दी हैं। 1 लाख के आसपास का अनुमान था, तो अनुमान से ज्यादा बेची हैं। और कंपनी कह रही है कि खास तौर पे सेमी अर्बन और रूरल मार्केट से डिमांड ड्राइव हुई थी। इनकी 6 की 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ने अब कामकाज रिज्यूम कर दिया है। इनफैक्ट कोलंबिया और बांग्लादेश के यूनिट्स ने भी प्रोडक्शन मई के महीने में शुरुआत कर दी है। टीवीएस मोटर्स, कमजोर आंकड़े हैं। 59,000 गाड़ियां कुल बिक्री हुई है मई में। 85,000 से ज्यादा की उम्मीद लगा के बाजार बैठा हुआ था। हालांकि इनका भी कहना है होसूर, मैसूरू, नालागढ़ सब जगह ऑपरेशंस रिज्यूम कर दिए गए 6 मई से। ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली डीलरशिप्स ओपन हो रही हैं और ओवरसीज में भी मार्केट सुधार दिखाना शुरू कर चुके हैं। आइशर मोटर्स, कमजोर आंकड़े आए। रॉयल एनफील्ड की बिक्री ऑलमोस्ट 70% साल दर साल गिरी है। उम्मीद से थोड़ी कमजोर, 19,000 यूनिट्स के आसपास बेचे हैं, पर इन्होंने भी अपने ऑपरेशंस रिज्यूम कर दिए हैं। और ये स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि 2/3 डीलरशिप्स ने अपना कामकाज शुरुआत कर दी है। अशोक लेलैंड, कमजोर आंकड़े हैं, हालांकि उम्मीद से फिर भी बेहतर नजर आएंगे। कुल बिक्री 89% गिरी, 1420 गाड़ियां बेची, उम्मीद थी 1000 गाड़ियां बिकने की। पर MHCV जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसमें 97% का फॉल है। तो वो जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है वो ज्यादा बिकी है। SML इसूजू बिक्री 99% गिरी। अतुल ऑटो की बिक्री 88% का दबाव दिखा रही है। तो बिक्री ऑब्वियस था, प्रेशर में थी, लेकिन कुछ हद तक गाड़ियां बिक रही हैं और अब ऑपरेशन रिजम्पशन हो रहा है, डीलरशिप्स खुल रही हैं। ये अच्छी खबर है। तो अनलॉक 1.0 में है और अब होप ये होगी कि यहाँ से जो इस महीने के बिक्री के आंकड़े हैं, यानी जून महीने के, ये मई से भी बेटर होंगे। तो इतने खराब नहीं है वैसे ये आंकड़े भी। हीरो, आइशर, अशोक लेलैंड के आंकड़े एक्सपेक्टेशन से तो बेटर ही नजर आ रहे हैं। और होप मॉनसून की भी है। मॉनसून में जनरली हम देखते हैं कि 2 व्हीलर्स की सेल बढ़ जाती है। आपने एस्कॉर्ट्स की बात तो करी, सेठी साहब, 2 व्हीलर्स में क्या पसंद है आपको? नहीं, बिल्कुल हेमंत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो इनके जो मई के नंबर्स आए हैं बेटर देन एक्सपेक्टेड है। जिस तरह के माहौल में हम हैं, लॉकडाउन में है,
तो डीलरशिप्स अभी हाल ही में खुली और उसके बाद जबरदस्त इन्होंने सेल्स करी है, एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे सेल्स करे। और दूसरा, जब हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे मानसून से जो पॉजिटिवली इंपैक्ट होते हैं, उसमें टू व्हीलर का सेक्टर भी एक जबरदस्त सेक्टर है जो कि मानसून के ऊपर पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। मुझे लगता है जब एग्रीकल्चर ठीक करता है, रूरल इकोनॉमी अच्छा करती है, तो टू व्हीलर की सेल्स काफी रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है और वहां पे एक अच्छी डिमांड होनी चाहिए। उस लिहाज से मुझे हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, टीवीएस मोटर चारों ही पसंद है। बट अगर इनमें से सिर्फ 2 स्टॉक को आइडेंटिफाई करना पड़े तो आई वुड लाइक टू गो विद हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो। मुझे लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से और जिस तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं उस लिहाज से ये दोनों स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो पे खरीदारी करने की सलाह देंगे। तो इनके ऊपर रखिएगा नजर, ये स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। चार्ट्स पर भी बात करेंगे आगे, लेकिन कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डीजीसीए की नई गाइडलाइंस आई हैं एविएशन सेक्टर के लिए। बताइए आशीष, क्या है गाइडलाइंस? हाँ, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की गाइडलाइंस आई हैं, नए रूल्स आए हैं। ध्यान रखें 25 मई से स्काईज खोले गए थे डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, अब उसके बाद नए रूल्स आ रहे हैं जो कि कल यानी कि 3 जून से इफेक्टिव होंगी। अब इसमें डीजीसीए स्पेसिफिक ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। डीजीसीए कह रहे हैं कि जो सीट्स अलॉटमेंट होंगे उसमें एयरलाइंस ध्यान दें जितना एक्सटेंड पॉसिबल हो मिडिल सीट्स को खाली रखा जाए। और अगर पैसेंजर ट्रैफिक ज्यादा है और मिडिल सीट भरनी है तो मिडिल सीट में जब आप किसी को रखेंगे तो उनको बीच वाला जो पैसेंजर है मिडिल सीट पे जो बैठा हुआ है उसको एडिशनल आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सभी पैसेंजर्स के लिए फेस मास्क, शील्ड और सैनिटाइजर्स तो दिए ही जा रहे थे। जो बीच में बैठेंगे उनको एक रैप अराउंड गाउन भी दिया जाएगा। बस ये नया नॉर्म उन्होंने ऐड कर दिया, कल से इफेक्टिव होगा। तो आप कह रहे हैं कि बीच वाला बेचारा वो गाउन पहन के बैठेगा, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर, यानी वो जो रैप अराउंड गाउन जो बीच वाला जो बैठा होगा आपके बगल में, वो बेचारा गाउन पहन के। कल जो आलोक इंडस्ट्रीज ने बताया कि अब हम सस्ता बना रहे हैं, वही क्या एविएशन कंपनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कॉस्ट फ्रेंडली होगा। सही बात है। और वही वो गाउन है जो बीच में आया था कि भाई अभी तक यूफ्लेक्स जो है खाली अपना पैकेजिंग कर रही थी खाने पीने की चीजों का, वो कह रही है हम भी गाउन बना रहे हैं। ये बताइए इस खबर को कैसे प्ले करेंगे सेठी साहब आप? नहीं, सॉरी अमन, कुड यू प्लीज रिपीट? ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर बीच वाली सीट पर बैठना होगा। अब और पहले ये बताइए, आप पहनकर बैठेंगे क्या? अगर आपको ट्रेवल करना है तो आप इस समय ट्रेवल करेंगे क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि बहुत जरूरी होगा तभी ट्रेवल करेंगे वरना छोड़ देंगे। आपका अपनी राय क्या? अगर आपसे कहा जाए इस समय आप ट्रेवल करिए तो आप ट्रेवल करेंगे? और क्या अगर बीच वाली सीट में आपसे कहा जाए कि एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर बैठे तो बैठेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल मैं तो नहीं बैठूंगा। और अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी कोई इमरजेंसी हो तो उसके बगैर तो ट्रैवल करने का कोई सवाल ही नहीं होता। और बाकी इस तरह से पीपी किट पहन के बैठना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। और बाकी ट्रैवल खुल गया है और मुझे तो मैं ऐसे भी पहले से ही कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये जो एक खौफ बना हुआ है इसका कोविड-19 का, कोरोना का, मुझे लगता है लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से कतराएंगे। और उस लिहाज से मुझे लगता है टू व्हीलर स्पेस की जो डिमांड है या एंट्री लेवल 4 व्हीलर्स, जो कि खास करके छोटे शहरों में जहां पार्किंग की दिक्कतें नहीं है, हमारे बॉम्बे जैसे शहरों में तो 4 व्हीलर्स की डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज गाड़ी तो लोग खरीद सकते हैं बट पार्किंग स्पेस की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उसको देखते हुए 4 व्हीलर पे तो इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट 2 व्हीलर मुझे लगता है काफी अच्छी डिमांड रहेगी। और उन सब स्टॉक्स पे इन बीटन डाउन लेवल्स पे हालांकि नीचे से काफी बढ़ गए हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कोई भी गिरावट में इनमें खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए और चूकना नहीं चाहिए। मजाक वाली हर्षा गाइडलाइन